Hello students, how are you? Today we will discuss about the topic maxima and minima, and the last topic of maxima minima is higher order derivative. Now we are going to discuss about higher order derivative. चलिए बिना देरी किए हम डिस्कस करते हैं, राइट? तो हमें आज जो कंप्लीट करना है वो है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसी को मेनली हम सेकेंड ऑर्डर टेस्ट भी कह लेते हैं, ठीक? चलिए इसको हम देखते हैं, है ना? इसी का यूज करके हम इसकी वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या करना है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है और इंट्रोडक्टिव पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन ऊपर प्रेस कर लीजिए, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक ना? चलिए, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या करना है देखिएगा। लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन अगेन y इज इक्वल टू fx। अगर ये आपके पास कोई फंक्शन है और इसको हमने ये ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरह से। देखिए भाई, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझाने का। ओके, जैसे आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये स्लोप मिलेगा, ठीक? ये स्लोप मिला, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर ये कर्व है आपका fx, तो फर्स्ट केस में जो आपको स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा? देखिए इतना है, इफ f डैश x इज पॉजिटिव, ठीक? समझिएगा, इफ f डैश x क्या है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, एंड हमने क्या किया, f डबल डैश x किया एंड f डबल डैश इज नेगेटिव, ठीक ना? समझिएगा भाई, अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपने किया है और आया क्या, नेगेटिव आया, हम ये मान के चलते हैं, ये कोई कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो यहाँ पहुंचे, एक बार और किया तो जस्ट इसके पीछे आ गए, यहाँ थे इसके पीछे, सेकेंड डेरिवेटिव में यहाँ के बाद हम इसके इधर आ गए, ठीक? तो स्लोप अब क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया ना। पॉजिटिव एक्स क्या आप नेगेटिव एंगल बनाने लगेंगे। इसका मतलब जब आपका f डबल डैश x क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी अब हम कहाँ हैं, यहाँ हैं। तो आपको बताना है फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा। अब देखिए भाई, जब आपने सेकंड डेरिवेटिव चेक किया और ये आया क्या, नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन था कहाँ, पहले कहाँ था आपसे पूछा जाए। अभी तो नेगेटिव है, करंट में नेगेटिव है, पहले कहाँ था? फिर पहले कहेंगे आप सर ये प्लस पे था, पॉजिटिव था, ठीक ना? तो मेरे बताने का यही तरीका है कि इफ f double dash x is less than 0, if f double dash x is less than 0, then the function is at maxima, then function is at, चाहे हम यहाँ लोकल कह लें, then function is at local maxima। बात समझ गए? ओके, सेकेंड वन केस क्या, if f double dash x is greater than 0, then the function is at local minima। बात समझ गए? बताएं। ओके, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला केस कौन सा, ये कर्व हमने देखा और हमने इस पे ये टेंजेंट बना दी ऐसे। पहले क्या थी टेंजेंट, ये ऐसे थी, और दूसरे केस में हमने ये ऐसे कंसीडर कर ली, ठीक ना भाई? ग्राफ सही नहीं बनना, आप देख लीजिए। ओके, फर्स्ट केस में टेंजेंट हमारी ये थी, ये था dy बाई dx। सेकेंड केस में आपने कंसीडर किया तो हमें टेंजेंट ये मिली, यानी कि पॉजिटिव मिल गया, ये dy बाई dx, इसका ये हमारा पॉजिटिव मिल गया। तो जब dy बाई dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो फंक्शन हमारा इस तरह से बनेगा, और ये जो पॉइंट आपका है a, ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और यहां पर जो पॉइंट आपको ये मिलेगा ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल क्या, मैक्सिमा। आई होप इतना समझ आ गया कैसे हम इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही थी, अभी इस पे हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। मेनली तो मैंने दो तरीके बताए, ठीक? अब कोई कहेगा सर कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर क्या आ गया, 0 आ गया, भाई ये 0 भी तो आ सकता है, कोई कह सकता है स्टूडेंट
ये अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या हमें इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ठीक, अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बाद यानी एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको फर्दर फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक ना। इफ, देखिए कंडीशन, इफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक ना, अगर ये 0 आ गया है देन डिफरेंशिएट अगेन, ठीक, देन डिफरेंशिएट अगेन, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसका मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स आप निकालेंगे, और एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर 0 नहीं आया, समझिए ये 0 आ गया, और एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको कर्व पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है भाई, पॉइंट आ गया तो उसको भी देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसपे दो कर्व, एक होता है कॉनकेव अपवर्ड कर्व, दूसरा कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व। ओके, यहां पर आ गया है तो मैं बता देता हूं उनको, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक, कॉनकेव अपवर्ड कर्व, ओके, और सेकेंड वन कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व। कॉनकेव अपवर्ड कर्व कौन सा है भाई, तो अपवर्ड कर्व ऐसे कर्व होते हैं जिसपे जो द कर्व इन विच, देखिए कॉनकेव कर्व, द कर्व इन विच द टेंजेंट इज ऑलवेज बिलो द कर्व। कॉनकेव कर्व भाई ऐसे कर्व होंगे जिनपे जो टेंजेंट है वो ऑलवेज कर्व से बिलो होगी, या अपवर्ड कॉनकेव अपवर्ड कर्व ऐसे कर्व होते हैं जो ऑलवेज टेंजेंट से अबव होते हैं, ठीक, ये हो गया आपके कॉनकेव अपवर्ड। तो कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व भाई क्या होंगे, ऐसे कर्व जिनपे जो टेंजेंट है हमारी, जिनपे टेंजेंट है वो कैसी होगी, ऑलवेज अबव, ठीक, यहाँ पर जो टेंजेंट है वो अबव होगी और कर्व हमारा यहाँ पर बिलो होगा। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अपवर्ड कर्व डाउनवर्ड कर्व में चेंज हो रहा होगा, ठीक ना। जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज द पॉइंट वेयर द कॉनकेव अपवर्ड कर्व चेंजेस टू कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व एंड वाइस वर्सा, ठीक, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे होंगे। हमने ये बना दिया ऐसे, और दूसरा कर्व हमने ये कंसीडर कर लिया। अब यहां पर अगर देखा जाए इस तरह से, तो इस केस में ये आपका मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू 0, ठीक ना। सेकेंड डेरिवेटिव भी करेंगे तब भी 0 मिलेगा, इसी वजह से ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा कहलाता है, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आप समझ गए, अपवर्ड कर्व डाउनवर्ड कर्व समझ गए। ओके, तो क्या इसमें भाई नहीं मिलेगा क्या मैक्सिमम मिनिमम, देखते हैं। ये तो हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का काम खत्म, और अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मिला उसके बाद हम क्या रखते हैं, फिर फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे इसका, इतना समझ गए। फिर आप करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव, उसके लिए अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करिए, और ये क्या है, अगर फोर्थ डेरिवेटिव हमारा क्या है, लेस देन 0, ठीक ना। जैसे ही हमारा सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता था तो आप क्या कहते थे, मैक्सिमा, है ना, देन लोकल मैक्सिमा, ठीक, लोकल मैक्सिमा ऐसे लिख देता हूं भाई, एफ ट्रिपल फोर्थ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव इज लेस देन 0, देन द कर्व इज एट लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमम एट पॉइंट ए, ठीक, जो भी पॉइंट दिया होगा। और अगर यही चीज हमारी क्या मिल जाए, एफ फोर्थ डेरिवेटिव x इज ग्रेटर देन 0, ठीक, देन द पॉइंट इज एट लोकल व्हाट, मिनिमा, ठीक ना। देयरफॉर इफ दिस इज इक्वल टू दिस, हम ऐसे कहने, इफ दिस कंडीशन इज ग्रेटर देन 0 देन a point is the point of what, मिनिमा, ऑलराइट, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। बात समझ गए, चलिए भाई इतना समझ गए हैं तो आप हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं,
कैसे प्रॉब्लम इसकी डिस्कस होंगी वो देख लीजिए। बस ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, है ना, कि कैसे चीजों को आप सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है ना भाई, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी अभी तक। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे लिखा है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर, ठीक, और प्लस 36x माइनस 20, ये लिख लिया हमने। ओके, ये कर लिख लिया। इस पे हमें क्या बताना है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बताना है। तो आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, कितना आया भाई, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 21 2 जा 42x प्लस 36, ये आ गया। एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक, तो कितना आएगा 12x माइनस 42, ये आया सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो f डैश x को जैसे 0 रखेंगे 6 यहाँ कॉमन मिल जाएगा, 6 कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 6 4 जा नहीं 6 7 जा 7x प्लस 6 9 जा सॉरी 6 6 जा 36। ऑलराइट, ये आ गया। इसको फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 1, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 1 एंड 6, दो वैल्यूज आ गई। इन पे चेक कर लीजिए इसकी वैल्यू क्या है भाई, f डबल डैश 1 पे रखेंगे आप, कितना आएगा 12 इंटू 1 माइनस 42, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो भी सॉल्व करने का है नेगेटिव आएगी, बिकॉज 42 से इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो गया, और 4 माइनस 1 30, माइनस का 30 आया, ये क्या है नेगेटिव आया है। अच्छा, ये नेगेटिव आया है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि f डबल डैश क्या है, वो है लेस देन 0। सिमिलरली जब आप बात करेंगे f डबल डैश x की किस पे, 6 पे, तो 12 इंटू 6 माइनस 42, 12 6 जा 72 माइनस 42, कितना आ गया 2 to 0, और ये 30 पॉजिटिव आया। f डबल डैश 6 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 6 इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, मिनिमम। ठीक है ना, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। ओके, और नेक्स्ट में क्या है, अब आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम रह गई हैं, जितना भी है इसमें कुछ चीजें वर्ल्ड प्रॉब्लम की रिलेटेड रह गई हैं। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम का क्या है, आप मेनली बेसिक फॉर्मूला याद रख लीजिए, जो भी होना है उनके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो मैंने आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ा दिया है, ठीक, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर ली। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें, इसमें छोटा सा एक टॉपिक और है, उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, इतना कंप्लीट कर लीजिए आप।